हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रजेश। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं मिसलिनियस प्रॉब्लम्स की। सारे चैप्टर्स हो गए। एक ही खाली कंस्ट्रक्शन चैप्टर मैंने नहीं कराया है, बाकी तो सारे चैप्टर्स कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स समझ में आए होंगे जो मैंने सिखाया। अच्छा, आप सभी लोग अगर मुझे देख रहे हैं और आप लोग ये फील करते हो कि आप लोग को समझ में आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप लोगों ने मतलब आपको कैसा लगता है वीडियो, आपको कितना समझ में आता है। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग देखते हैं। ओके, सो बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। और अगर आप लोगों को बेनिफिट होता है ना, तो ये शेयर भी करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट करें। ठीक है? तो लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स था, जो कि लास्ट चैप्टर मतलब अंतिम, फिर अपना सिलेबस का फाइनल चैप्टर। और उसके बाद अब मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं। सेट 1 तो ऑलरेडी हमने किया ही था, याद है आप लोग को। सेट 2 करने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेट 2 अपना मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का। और अगर आपको आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्लास। एंड अगर आप लोग ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लो। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा लिंक टेलीग्राम का। उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली आप एंटर हो जाओगे स्पेसिफिक ग्रुप जिसमें 6-7 के बच्चे हैं। तो फिर आप इंटरैक्ट भी कर पाओगे, साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट नंबर 2। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एंजिला एंजिला एक मिनट, हाँ गाइस। एंजिला एंजिला deposited 15,000 rupees in a bank at a rate of 9% per annum. एंजिला डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज, मतलब ये आपका प्रिंसिपल होगा। ये आपका प्रिंसिपल। तो एंजिला डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम। डिपॉजिटेड मतलब क्या, प्रिंसिपल है आपका। दिस इज 15,000, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम। 9% पर एनम, सो दिस इज 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। शी गॉट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग रुपीज 5,400। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा वो था 5,400 रुपीज। ओके, फॉर हाउ मेनी ईयर्स शी डिपॉजिटेड दिस अमाउंट, मतलब यू नीड टू फाइंड टी। स्मॉल टी नहीं होता एक्चुअली, कैपिटल टी। ठीक है, सो कितने साल का, सी ये आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय, क्योंकि यहाँ पे दे हैव सेड अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय, सिंपल इंटरेस्ट is given by what? So this is SI, simple interest is equal to P into R into T upon 100. Okay, अच्छा, simple interest is 5,400. What is P? 15,000. What is R? 9. What is T? We are unknown of it, and then 100 here. तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। सो अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। 5,400 लेफ्ट में रहेगा, 150 इंटू 9 इंटू टी, बचे हुए जो हैं हमने वो यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सो आपका ये जो टी है राइट साइड में बना रहेगा। लेफ्ट साइड में क्या करना है, 5,400, ये जो पार्ट है जो राइट साइड के न्यूमरेटर में है वो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। ये हो जाएगा 150 इंटू 9। ओके, ये 0 0 कट हो गया। और क्या होगा, तो आपका टी अल्टीमेटली क्या होगा, 5,400/15 इंटू 9। मतलब यहाँ पे अब तक तो टी ऐसा हो गया, 9 के टेबल में 54 होता है, तो 9 6 54 एंड बचा हुआ 0, मतलब आपका टी जो हो गया 60/15। 15 के टेबल में 60 आता है 4 टाइम्स, तो आपका जो टी हो गया वो 4 है।
तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? शी डिपॉजिटेड दिस अमाउंट फॉर 4 years. सो देयरफॉर हम व्हाट वी कंक्लूड, देयरफॉर Angela deposited the amount 15,000 for 4 years. Angela deposited the amount for 4 years. समझ में आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। देखो आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है, मैंने सिखाया था आप लोग को, तो उस हिसाब से ही आप लोग को करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, 4 ही क्वेश्चन करेंगे एंड फिर आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। ओके, फिर अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मुझे लगता है 3 एक क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे मिसलेनियस। ठीक है, और फिर आप लोग की कुछ डिमांड होगी, मतलब आपको लगता है कि सर हमें ये चैप्टर का प्रैक्टिस करवाओ, इस मतलब कोई भी चैप्टर का प्रैक्टिस आपको लगता है कि करवाना चाहिए, तो आप लोगों को खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मुझे कांटेक्ट करने का। मतलब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखो एंड देन मुझे बताओ, इन्फॉर्म करो, सो दैट आई कैन डू द रिक्वायर्ड थिंग्स। ठीक है, now 10 men take 4 days to complete the task of tearing a road and how many days would 8 men take? ठीक है, अब बताओ इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक क्या लगेगा? हाउ मेनी डेज वुड 8 men take? क्या लगता है? अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग बताओगे मुझे। ओके, सो 10 men take, अच्छा टेयरिंग मतलब क्या? वो हम लोग एक कवरिंग करते हैं ना ऊपर, वो डामर की जो कवरिंग करते हैं रोड पे, वो काले कलर की जो होती है ना, कवरिंग करते हैं, उसकी बात हो रही। तो 10 आदमी मिल करके काम कर रहे हैं, 4 दिन लगा रहे हैं, तो काम हो जा रहा है। वैसे ही अगर 8 आदमी लोग काम करेंगे, इफ पे 8 वर्कर्स आर वर्किंग, दे हाउ मेनी डेज इट वुड बी टेकिंग? तो इसको इस तरह से समझेंगे, सिंपल एग्जांपल है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। अभी देखो, आपके घर में 10 चॉकलेट पड़े हुए हैं। ठीक है, सपोज 2 लोग हैं जो कि 2 दिन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, ये आपका फिक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स, इसको खाना है, या 2 लोग मिलके 2 दिन में ख़त्म करते हैं 10 चॉकलेट। 2 लोग हैं, 2 दिन लगते हैं 10 चॉकलेट खाली करने में, ख़त्म करने में। अब मैंने बोला आपको कि 2 लोग नहीं, अब 4 लोग हो गए, देयर आर 4 पीपल, या 4 बच्चे हैं, उनके सामने यही 10 चॉकलेट है। ठीक है, उसी तरह से अगर खाएंगे, जैसे 2 बच्चे 2 दिन में ख़त्म करेंगे 10 चॉकलेट को, तो अब जब 4 लोग हैं तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे? कितने दिन में ख़त्म करेंगे? ऑब्वियसली जो 2 दिन लगा है उसका आधा, 1 दिन में ही खाली। 2 लोग, 2 बच्चे 2 दिन लगाते हैं 10 चॉकलेट ख़त्म करने में, तो जब बच्चे डबल हो गए तो आपका दिन कम हो जाएगा। 2 दिन लगना है, 1 ही दिन में खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? वैसे ही यहाँ पे 10 men take 4 days to complete the task। अच्छा, अभी आपका क्या हुआ? अब जैसे चॉकलेट के केस में 10 तो आपका ठीक है, पहले कितने लोग थे? 2 लोग थे। कितने दिन चॉकलेट खाने का टास्क किया, कितने दिन में वो ख़त्म कर रहे थे? 2 दिन में। ठीक है, अब अगर आपके 4 बच्चे हैं, सो ऑब्वियसली वही पर्टिकुलर टास्क 1 दिन में ख़त्म कर देंगे, 1 दिन में सारे चॉकलेट्स ख़त्म। सो आप देखोगे कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैव बीन मल्टीप्लाइड दोनों से। यहाँ पे 2 बच्चे थे 2 दिन, 4 बच्चे 1 दिन। देखा जाए तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो मेंटेन्ड है, 4 लेफ्ट में है, राइट में भी 4 है।
ठीक है। टास्क कौन सा है? चॉकलेट खाने का। कितने चॉकलेट से? 10। फर्क नहीं पड़ता कितने चॉकलेट से, वो एक काम है, वो एक टास्क है। वो टास्क खत्म करने में जो उसका रेशियो लग रहा है वो हमें यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे भी वही बात हो जाती है, यहाँ पे भी वही बात हो जाती है कि 10 मैन टेक्स 4 days। 10 लोग हैं, 4 दिन लगाते हैं। ठीक है। अगर वही चीज 8 लोग, अगर अगर सी काम करने के लिए अगर लोगों की कमी है तो डेज बढ़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर में आपकी सपोज मम्मी खाना बनाती है सपोज। तो अगर सपोज नॉर्मली डेली बेसिस पे अगर मम्मी को बनाती है और एक और कोई मेड बनाती हो, या आप और आपकी मम्मी मिलके बनाते हैं, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, या सिस्टर है या कोई है जो मम्मी के सपोर्ट में दोनों मिलके खाना बनाते हैं सपोज। तो अगर देखा जाए तो 2 घंटे में खाना बन के रेडी हो जाता है। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर सपोज आपकी मम्मी अकेली पड़ गई, मतलब जो साथ में सपोर्ट करता है मे भी शायद से बीमार पड़ गया और अनअवेलेबल है, तो ऐसे केस में मम्मी पे लोड आएगा। ठीक है। मम्मी जितने घंटे 2 घंटे में मतलब उन लोग मिलकर 2 घंटे में खाना बना लेते थे, अब वही समय बढ़ गया है। Obviously, she individually would take more time. She alone will take more time. तो मे भी 3 घंटे में खाना बने। समझ पा रहे हो? तो वैसा ही केस है कि अगर आपके आदमी कम हो जाएंगे सो आपके डेज ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। सो 10 मैन टेक्स 4 days टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है। सो सो हाउ मेनी डेज वुड 8 मैन टेक? सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट 8 men take 8 men take x days। ठीक है। so 10 men take 4 days to complete the task, so how many would 8 men take? so therefore 4 into 10 is equal to number of days कितना नहीं पता। हाँ अच्छा x है, x into 8 ऐसा ये बैलेंस रहने वाला। दिस इज 40 इज इक्वल टू 8x। ठीक है। दिस इज 40/8 इज इक्वल टू x। 8 1 जा 8 5, so therefore x equal to what? 5। so therefore what we conclude? therefore 8 men would take 5 days to complete the task। ठीक है। समझ में आया आप लोग को? 8 लोग मिल करके 5 दिन लगाए। तो देखो 10 लोग थे तो 4 दिन में खत्म हो रहा था। अब अगर आपके आदमी कम हो गए हैं तो फिर आपके डेज बढ़ गए हैं। ठीक है। आई होप समझ में आया। तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। इंडिविजुअली उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। हाउ मच प्रॉफिट डिड ईच ऑफ देम मेक? अभी देखो, इन्वेस्टमेंट मेड बाय नसरुद्दीन। सो इन्वेस्टमेंट डन बाय नसरुद्दीन कितना हो जाएगा? नसरुद्दीन ने जो इन्वेस्टमेंट कितना? 40,000। तो दिस इज 40,000 and investment done by Mahesh। This is equal to how much? Mahesh ने कितना का? 60,000। okay, so to start a business, okay, now they made a profit of 30%। मतलब इंडिविजुअली दे आर मेकिंग 30% का प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट डिड दे मेक? एक्चुअली परसेंटेज दिया, तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज हाउ मच? 30%।
मतलब कैसा है, दोनों ने जितना इन्वेस्ट किया है 30% प्रॉफिट बना है. सो देयर फोर प्रॉफिट मेड बाय Nasruddin. Profit made by Nasruddin is how much? 30% of 30% of what? 40,000. उसने जो इन्वेस्ट किया है उसका 30%. तो ये कट हो गया इससे, ये कट हो गया इससे. दिस इज 4 3 12, 1 2 3. दिस इज 12,000 रुपीज. ठीक है. एंड वैसे ही प्रॉफिट मेड बाय Mahesh. Profit made by Mahesh 30% of 60,000. दिस इज, ये दो कट हो गया, इससे कट हो गया. तो दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 600. दिस इज इक्वल टू 60 80. दिस इज 8,000 रुपीज. 8,000 रुपीज. ठीक है, सॉरी 18,000 रुपीज. सो 18,000 is actually your greater than 12,000. So therefore Mahesh made more profit. Therefore Mahesh made more profit than Nasruddin. ठीक है. इजी टू अंडरस्टैंड गाइस. बहुत इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है. दोनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल लिया आपने, हो गया. चलो ये हो गया थर्ड. अब फोर्थ पे आता है. ठीक है, फोर्थ पे आता है. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर. मतलब यू हैव बीन गिवन द डायमीटर एज 5.6 सेंटीमीटर. फाइंड इट सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस निकालना है. अच्छा, जब आपको डायमीटर पता है तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा 5.6 का हाफ. 5.6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा? 2.8 सेंटीमीटर. So this is your radius. So therefore circumference is what? Circumference का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बताओ, चलो बताओ. This is equal to 2 pi r. याद रखो, circumference is 2 pi r. This is 2 into 22/7. अगर आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7 into r. r is 2.8. So this is 2 into 22/7 into 28/10. 7 1s 7 4s. ओके. अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है. दिस इज 2 इंटू 88/10. अच्छा, 88 इंटू 2 कितना? 8 2 16. 8 176/10. अगर आप देखोगे ये होगा 17.6. ऑलवेज रिमेंबर डिवाइड बाय 10 होगा तो ऊपर डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर में 100 होता तो 7 के पहले एक डेसिमल आता 1.76. ठीक है, तो डिवाइड बाय 10 है तो 6 के जस्ट पहले एक डेसिमल आएगा तो 17.6 सेंटीमीटर. तो आपका जो सरकमफरेंस है वो 17.6 सेंटीमीटर है. अच्छा, कितने लोग समझे? कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो ये था. तो 4 सम हमने किया. विल डू मोर सच सम. अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जितना हो सके. आप लोग ऐसे टाइप के सम्स आप प्रैक्टिस करो. आपके पास वर्कबुक भी अगर होगा तो वर्कबुक खरीद लो, मतलब नहीं होगा तो खरीद लो एंड यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. ठीक है, सो वी डिड 4 सम्स. तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक ख्याल रखें एंड फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दो कि आप लोग कैसा लगा आज का क्लास. ठीक है, चलो लेट अस मीट इन नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बच्चों. बाय बाय बच्चों.